हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शावी जो शियान के साथ चल रही होती है और उससे बातें करने लगती है कि और कहने लगती है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। ये बात सुनने के बाद तो शियान उसे देखने लगता है और शावी भी उसे देखने लगती है और शियान उसे पूछने लगता है कि तुम अपने फ्यूचर में क्या देखती हो। इससे पहले वो कुछ बोलती है उसे कोट लगने लगता है तो शियान अपना कोट निकाल के उसे पहनाने लगता है। उसे पहनाने के बाद वो अपना कोट नहीं छोड़ता बल्कि पकड़ के रखता है। इसी वजह से वो उसे देखने लगती है और शियान भी उसे देखने लगता है। देखते ही देखते शियान उसे किस करने वाला होता है। उतने में उसे कॉल आने लगता है और कॉल अटेंड करने के बाद वो अपनी नीज से कहता है कि कोई ज़रूरी काम नहीं होगा तो तुम्हारी खैर नहीं। उतने में वो कहती है कि रॉन्ग नंबर और कॉल कट कर देती है। सोचने लगते हैं कि अंकल इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे। अभी तो रात हो गई है, क्या वो काम में बिजी थे? पर उन्हें तो अभी कुछ काम ही नहीं था। क्या वो किसी लड़के के साथ थे? लगता है मैंने उनका प्लान फेल कर दिया। नानवी उसे देखकर पूछने लगती है कि तुम इतने गुस्से से क्या सोच रही हो? तो वो उसे बताने लगती है कि जब कोई लड़का किसी दूसरे लड़के के पास हो तो वो तुमसे गुस्से से बात करता है और कहता है कि मैं बिजी हूँ। नान को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। जब उसके बॉयफ्रेंड से वो बात करती है तो वो भी उसी तरह से गुस्से में बात कर रहा होता है। तब वो आकर दोबारा से शिन से पूछती है कि जो तुमने कहा क्या वो सच है? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तो वो उससे दोबारा से पूछने लगती है कि लड़का क्या कहता है जब वो दूसरे लड़के के साथ होता है, और वो उसे शियान वाली बातें सारी बता देती है और नान भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिन यू को मैसेज करती है और पूछने लगती है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिल गया जो मैंने तुम्हें भेजा था? ये मैसेज पढ़ने के बाद उसे समझ में आता है कि एल्बम इसने ही भेजा और उसे कहता है कि हाँ मुझे मिल गया, पर काफी एक्सपेंसिव होगा ना, मुझे नहीं चाहिए तो तुम आकर लेकर जाओ। ये मैसेज सुनने के बाद वो उसे कहती है कि मेरे लिए हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी है ना कि गिफ्ट के पैसे, और मैं उसे वापस नहीं लूंगी। और ये उसे खाने के लिए पूछती है तो वो साफ मना कर देता है और ये दूसरी बार पूछती है तो वो फिर भी मना कर देता है। अब मना होने के बाद वो सोचती है कि कोई लड़का रिजेक्ट करता है तो कोई एक्सक्यूज देकर रिजेक्ट करता है, पर इसने तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया। पर इसने तो मुझे कोई मौका ही नहीं दिया, इसलिए शिन बेचारी उदास होकर बैठी हुई थी। और इधर शावी और शियान दिखाई देते हैं जो दोनों साथ में वापस आते हैं और शावी अपने रूम की तरफ जाने लगती है तो शियान उसे जाने नहीं देता, बल्कि दोबारा से उसे अपने कोट से पकड़कर उसे पूछने लगता है कि तुमने मेरी बात का आंसर नहीं दिया, वही फ्यूचर वाली बात का। तो वो उसे कहने लगती है कि अभी मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। शियान उसे छोड़ने नहीं लगता तो वो खुद ही उसके कोट से वापस निकल जाती है और भाग जाती है अपने रूम में। और आगे हमें प्रोफेसर यू दिखाई देते हैं जो ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं। उनके नाम की डिलीवरी आती है जो लिखा होता है कि हैंडसम यू के नाम से डिलीवरी आई है। सुनकर ऑफिस में बैठे हुए सभी लोग उसे देखने लगते हैं और वो खुद भी शॉक हो जाते। वो ऑर्डर उसके लिए शिन ने करवाया था। वो खाने का पिक निकाल कर बेचते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ऐसे इमेजिन करो कि हमने साथ में बैठकर खाना खाया क्योंकि हम दोनों का खाना सेम है। वो आगे से उसे थैंक यू कहता है और ये भी उसे पूछते है कि क्या तुम मुझे अपने खाने का पिक बेच सकते हो। वो भी सारे खाने को टेबल पे रखकर एक पिक निकाल के उसे बेच देता है। प्रोफेसर यू के कोलिग्स वहाँ पर होते हैं तो वो देखकर उन्हें कहने लगते हैं कि क्या ये आपके गर्लफ्रेंड ने भेजा, पर वो नहीं कहने वाला था, पर वो लोग यकीन कहा करने वाले थे और वो वाले लोग चले जाते हैं। अब शिन जो उसके भेजे हुए पिक्स को देखने लगती है और उसे पता चलता है कि उसे स्पाइसी चीजें पसंद नहीं है क्योंकि उसने स्पाइसी चीजों को छोड़कर बाकी दूसरी चीजें ही खाई थे। शिन उसे मैसेज करके कहने लगते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएंगे। और वो जब सर्च करता है तो वो काफी महंगी डिश होती है। ये देखकर वो उसे कहने लगता है कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ, और ये भी कहता है कि और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इंसान किसके साथ बैठकर खा रहा है, उसके साथ खुश है भी या नहीं। और ये भी कहने लगता है कि मुझे यकीन है तुम्हें भी मिलकर खाने वाला जल्दी मिल जाएगा। लास्ट वाली लाइन सुनकर वो सैड हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हें चाहिए, मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। उसके आंखों में आंसू भी आते हैं और वो खुद को मोटिवेट भी करती है। शावी भी अपना आउटलाइन बना रही थी तो शियान उसे उसके रिलेटेड चीजें भेज देता है। वो उसे कहती है कि तुमने गलत पर्सन को ये चीजें भेजी है, तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए भेजी है ताकि तुम जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। ये मैसेज पढ़ के तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और खुद को रिलैक्स करते हुए कहती है कि ज्यादा खुश मत होना, बस थोड़ा सा काम बचा है और वो फिनिश करके सो जाना। और नेक्स्ट डे जब वो काम के लिए निकलती है तो आगे से शियान उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है। शावी तो शियान को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि आप यहाँ कैसे? तो वो कहने लगता है कि आप शायद भूल रही है कि मेरा रूम आपके सामने ही है। ये कहकर वो जाने लगता है तो शावी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब वो नीचे आते हैं तो शियान का ड्राइवर उसे कॉफी देने लगता है और कहने लगता है कि ये कॉफी शियान ने आपके लिए स्पेशल बनवाई है। ये सुनकर तो वो शियान को देखने लगती है और शियान भी अपने ड्राइवर की तरफ देखता है तो ड्राइवर भी दूसरी तरफ फेस कर लेता है और शियान भी सबको इग्नोर करके कार की तरफ जा रहा होता है। कार के पास जाकर वो शावी से कहता है कि कार में आकर बैठो। वो भी खुश हो जाती है और जाकर बैठ जाती है। उसे इंटरव्यू लेने जाना था तो वो उसे येनलान कंपनी के पास छोड़ देता है और खुद कार में बैठ जाता है।
और ये अंदर जा रही होती है तो पहले से मिस्टर जियांग का असिस्टेंट आ रहा होता है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन देती है तो वो उसे पहचानता नहीं है। जैसे ही वो उसे कहते हैं कि मैं कल शियान के साथ आई थी, तो वो तुरंत से ही उसे मिस्टर जियांग के ऑफिस के पास ले जाता है और बाहर खड़े कर देता है। तो ये मिस्टर जियांग से कहता है कि जर्नलिस्ट आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई है। तो वो कहता है कि वेट करने के लिए बोलो। वो वेट नहीं करती बल्कि मिस्टर जियांग के पास अंदर ही आ जाती है। वो उसे देखकर कहते हैं कि तो वो तुम हो? हाँ, मैं हूँ वो जर्नलिस्ट और मैं शियान के अच्छी दोस्त हूँ, इसके लिए उसके साथ आई थी कल। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुम्हारा तो काफी बड़ा फ्रेंड सर्कल है, तुम गुआन को भी जानती हो और शियान को भी। शॉवी तो उसकी बातों को इग्नोर करती है और फिर जब उसका इंटरव्यू लेती है तो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि जिसके सवाल का जवाब उसके पास बिल्कुल भी नहीं होता और उसे खुद ही मानना पड़ता है कि मुझे अपने बैटरीज की क्वालिटीज को अच्छा करना पड़ेगा, पर तुम इस बारे में शियान से बात कर लेना कि मैं उसकी कंपनी के साथ कोऑपरेट करूंगा। आगे से शॉवी कहती है कि आपको खुद ही बात कर लेनी चाहिए, मैं किसी का मैसेज इधर उधर नहीं पहुंचाती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे लगता है आप शियान के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, इसीलिए वो आपको यहाँ तक बाहर छोड़ने के लिए भी आया और आपका वेट भी कर रहा है बाहर। ये सुनने के बाद वो खुद भी सोच रही होती है कि क्या वो मेरा सच में बाहर वेट कर रहा है, और वो अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए उसके सवालों का जवाब अच्छे से देती है और बाहर निकलती है। शियान उसका आगे से वेट कर रहा होता है, पर पीछे से मिस्टर जियांग का असिस्टेंट आता है और उसे टीक वगैरह गिफ्ट कर रहा होता है, पर वो शॉवी मना करती है लेने से, पर वो बहुत ही ज्यादा जिद करने लगता है। उतने में शियान वहाँ पर आ जाए और शॉवी से कहता है कि चले। अब उसे यहाँ पर देखते ही शॉवी जल्दी से उसके पास भागते हुए आती है और उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भी यहाँ पर काम था और तुम मुझे लेने के लिए भी यहाँ आ गए? वो आगे से हाँ कहता है, जबकि शॉवी को पहले से ही पता था कि वो पहले से उसका नीचे वेट कर रहा है। अब जब दोनों बातें करते हुए जा रहे थे तो उसको उसकी मॉम का कॉल आता है और वो जब कॉल अटेंड करती है तो उसकी मॉम बस यू के बारे में बात कर रही होती है और उसे कहने लगती है कि तुमने यू के साथ डिनर वगैरह किया या नहीं किया, तुम्हें उसके साथ डिनर करना चाहिए, तुम्हें उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। ये सारी बातें शियान भी सुन रहा होता है। उसे भी पता चलता है कि आवाज फोन से बाहर आ रही है। वो कहती है कि बाद में कॉल करूंगी। ये बातों को हैंडल करने की कोशिश करती है ताकि शियान जेलस ना हो, पर वो जेलस हो रहा होता है और वो खाने के लिए पूछती है तो कहता है कि थैंक्स, आपने मुझे खाने के लिए पूछा। ये कहकर वो कार में जाकर बैठ जाता है और शॉवी इधर फिर से परेशान हो जाती है कि ये फिर से मुझसे नाराज हो गया। और आगे हमें प्रोफेसर यू दिखाई देते हैं जो पूरी क्लास का लेक्चर ले रहे होते हैं। लेक्चर एंड होने के बाद शिन उसके पास दौड़ते हुए आती है और उसे कहती है कि क्या हम खाने के लिए चले। यू उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है तो वो भी उसके पीछे आ जाती है। वो एल्बम उसे वापस करते हुए कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। वो कहती है कि ये लेने के लिए आप यहाँ तक लेकर आए, फिर भी मैं ले लेती हूँ, क्या अब हम चले खाना खाने के लिए? वो कहता है कि मुझे तुम्हारे फीलिंग्स के बारे में पता है, पर तुम फ्यूचर में मुझे इस तरह से लाइक नहीं करोगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। जिन भी मानने वालों में से नहीं थी और वो कहती है कि इस तरह किसी को जाने के बगैर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं फ्यूचर में तुम्हें ऐसे लाइक नहीं करूंगी जैसे आप कर रही हूँ। मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं, और अगर फ्यूचर में कुछ गलत होता भी है तो आपको फुल परमिशन है, आप मुझे छोड़ सकते हैं, पर उससे पहले एक चांस तो देकर देखो। चांस देने से पहले ऐसे आगे का नहीं सोचते। ये तो बस उसकी बातों से बिल्कुल चुप हो गया था, उसे पता नहीं चल रहा था कि वो आगे क्या बोले। उतने में उसे कॉल आता है तो वो कॉल का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। ये भी उसे पीछे से कहती है कि मैं आगे से आपको सीरियस होकर अप्रोच करूंगी। ये भी उसकी बातें सुन लेता है और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। शियान दिखाई देता है जो यू का वेट कर रहा होता है और वो ग्वान से भी पूछ लेता है कि यू कहाँ पर है। ग्वान भाई के बारे में सोच रहा होता है, कहता है कि काफी दिन हो गए नहीं मिला उस। यू के आते ही शियान कहने लगता है कि ग्वान कह रहा है तुम काफी टाइम से उसे मिले नहीं। यू कहता है कल ही तो हमने साथ में खाना खाया था ना। बात को कवर करते हुए ग्वान कहता है कि दिन बड़े लंबे हो गए ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि काफी दिन हो गए तुमसे नहीं मिला। और ये लोग कंपनी के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और फ्यूचर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये भी यहाँ शियान से कहता है कि आपने मुझे जो रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था वो रिपोर्ट भी बन चुका है। ये बात सुनते ही वो भी होता है कि कौन सा रिपोर्ट। ग्वानजिन को रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो यू के पीछे पीछे भाग रहा होता है कि कौन सा रिपोर्ट मुझे भी बता। उनके जाने के बाद वो शॉवी के साथ मैसेज में बात कर रहा होता है और वो डीपी को लेकर कोड लैंग्वेज में उससे बात कर रहा होता है। वो मैसेज देखते उसे पहले समझ में नहीं आता, पर बाद में वो पढ़ती है तो उसे समझ में आता है कि मैंने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया है। मैसेज समझ में आने के बाद वो शॉक हो जाती है और वो खुश भी होने लगती है और वो अपना आउटलाइन लेकर एडिटर के पास जाती है। तो एडिटर कहती है कि ये दोबारा से बनाओ। तो वो कहती है कि मैं इस बार यही वाला ट्राई करना चाहती हूँ। एडिटर के बार बार कहने से पर भी वो नहीं मानती है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। तो वो कहते हैं कि आप मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें गुस्सा क्यों करूंगी। और शॉवी जैसे ही खुश होकर बाहर जाती है तो उसके बाहर जाने के बाद वो ग्वान शियान को कॉल करती है। वो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँ जब तुम काम से फ्री हो जाओगी। तो वो कहने लगती है कि नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी।
शॉवी दिखाई देती है जो मिस्टर शू से मिलने के लिए उनकी कंपनी में आ जाती है। काउंटर पर जो खड़ी होती है उसे भी बोलती है कि मैं मिस्टर शू से मिलने आई हूँ, उनसे पता करके बताओ कि वो कब तक फ्री होंगे। और वो उनके असिस्टेंट को कॉल करके बताती है और उनके असिस्टेंट और कोई नहीं उसके एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड होती है शिन। और वो भी उसका नाम सुनते ही उसे समझ में आता है कि उसे कैसे परेशान करना है। शॉवी भी यहाँ वेट करने के लिए बैठ जाती है और कॉफी पर कॉफी पीने लगती है और उसे ऐसे बैठे हुए शियान का असिस्टेंट देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसे बताती है कि मैं मिस्टर शो का इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ। लगता है वो किसी मीटिंग में है। ये बात सुनकर असिस्टेंट भी वहाँ से चला जाता है और वो शियान को आकर सारी बातें बताता है। ये भी बताता है कि उनकी तो अभी इस टाइम पर कोई भी मीटिंग नहीं है, तो वो मिस शॉवी को वेट क्यों करवा रहे होंगे। शियान पूछता है कि वो कब से वेट कर रही है। उन्होंने कॉफी के काफी कप पी लिए, इसका मतलब वो बहुत देर से वेट कर रही होंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर शॉ खुद शॉवी के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम शॉवी हो। वो कहते हैं कि हाँ मैं ही शॉवी हूँ और कहते हैं कि सॉरी मैंने तुम्हें वेट करवाया, ये सब मेरे असिस्टेंट की गलती है। ये कहकर उसे अपने ऑफिस में साथ ले जा रहे होते हैं। और यहाँ शॉवी भी शिन को देख लेती है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि इसी ने मुझे इतनी देर वेट करवाया होगा। और यहाँ शॉवी भी एटीट्यूड से मिस्टर शॉ के साथ उनके ऑफिस में जा रही होती है और वो भी अपने बॉस को देखकर सोच रही होती है कि ये नीचे उसे खुद पिक करने क्यों गए होंगे और साथ में इतना प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, ये बॉस को क्या हो गया। और जैसे ही मिस्टर शू के साथ शॉवी का काम हो जाता है तो वो भी वहाँ से जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर शू अपने असिस्टेंट को बुलाकर डांटने लगते हैं, तुमने मेरी इनके साथ मीटिंग वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई, जबकि ये मेरे स्केड्यूल में भी थी। मेरा स्केड्यूल भी चेंज किया और बैंक वाली मीटिंग रख दी। मुझे लगा बैंक वाली मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए मैंने ऐसे किया और मुझे लगा कि ये वाली रिपोर्टर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। मिस्टर शू उससे डांटने लगते और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता वो कितनी इम्पोर्टेंट थी और वो कोई आम रिपोर्टर भी नहीं है। वो सॉरी करने के बाद जब बाहर आती है तो सोचती है कि उसकी वजह से मुझे डांट पड़ रही और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो कोई आम रिपोर्टर नहीं है, तो वो कौन है। असल में मिस्टर शू को शियान ने कॉल किया था, अगर आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से चल नहीं सकते तो इस जॉब को भी छोड़ दो। इसी डर की वजह से वो शॉवी को लेने नीचे गए थे। शॉवी जो कंपनी से जाने के लिए लिफ्ट का वेट कर रही होती है। लिफ्ट ओपन होता है तो उसमें शियान होता है। शियान को देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और अंदर नहीं जा रही होती है। तो शियान कहता है कि क्या तुम किसी और लिफ्ट का वेट कर रही हो। ये सुनते के साथ ही वो फौरन लिफ्ट के अंदर चली जाती है। लिफ्ट के अंदर तो आ जाती है पर वो सोचने लगती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लिफ्ट का बटन प्रेस करना भी भूल जाती है, इसीलिए वो शियान के ऑफिस वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि उसने तो बटन ही प्रेस नहीं किया। पर शियान को कुछ बोलने से पहले ही वो शियान उसका हाथ पकड़कर अपने साथ अपने ऑफिस में ले जा रहा होता है। बाकी सब ये देखकर शॉक होते हैं कि इनके साथ ये लड़की कौन है। अपने ऑफिस में आते ही उसका हाथ छोड़कर अपना काम करने लगता है। वो भी साइड में बैठकर सोचने लगती है कि इसने तो हाथ पकड़कर लेके आया, मुझे बुलाया भी नहीं और बात भी नहीं कर रहा है। उतने में ही उसकी एक एम्प्लॉय कॉपी लेकर आती है तो वो सोचती है कि इसे पता है मेहमान नवाजी कैसे करना है, पर ये तो देखो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। और वो कॉफी को एंजॉय करती है पर वो भी उसे देख रहा होता है, पर जैसे ही वो देखती है तो वो उसको नहीं देखता और उसे लगता है कि ये तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। आया जब से बस अपने काम पे ही लगा हुआ है। तो वो भी बाहर आकर उसके असिस्टेंट को पूछने लगती है कि क्या मुझे लेमन वाटर के साथ हनी मिल सकता है। अगर आप मिस्टर शियान के लिए बनवाना चाहते हैं तो वो हनी नहीं पीते और हमने कंपनी में भी हनी नहीं रखी है। ये सुनकर उसे लगता है कि ऐसा क्यों। शियान वाली बाकी बातें भी बताता है कि जैसे मैंने आपको नीचे बैठे हुए देखा था तो मैंने आकर शियान को बताया तो उन्होंने ही मिस्टर शाह को वहाँ भेजा था। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और जैसे अंदर जाती है तो आगे से उसकी टक्कर हो जाती है शियान से। वो उसको पकड़ लेता है और शॉवी से देखती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया। वो कहते हैं कि नहीं खत्म हुआ अभी। वो पूछती है कि ऐसा क्या काम रहता है। इससे आगे वो कुछ बोलने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि वो इमेजिन कर रहा है। शॉवी तो अभी तक उसके ऑफिस में आई ही नहीं थी और वो उठकर शॉवी को देखने के लिए जाता है तो सामने शॉवी आ जाती है। उसे कहने लगता है कि मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है। तो वो उसे गर्म पानी देती है और कहती है कि तुम्हें ये पीना चाहिए। तो वो उसके हाथ से लेकर गर्म पानी पीने लगता है और कहने लगता है कि बस और थोड़ी देर वेट करना। ये सुनकर शॉवी भी खुश हो जाती है और दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। यहीं पर ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।